आरटीआई क्या होती है, इसके क्या नियम है और कैसे काम करती है? आरटीआई के तहत आप किस किस विभाग से सूचना ले सकते हैं और आरटीआई की फीस क्या है, इसके बारे में हम वीडियो में बताने वाले हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट 2005 के तहत उन अधिकारों की बात करता है जो कि एक तरह से आम नागरिकों को ताकतवर बनाते हैं। इस एक्ट के तहत कोई भी आम नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से किसी भी तरह की सूचना को मांग व पा सकता है, बशर्ते वो सूचना भारत के रक्षा व खुफिया विभाग से न जुड़ी हो। आरटीआई कानून का मकसद सरकार की जवाबदेही और कार्यों की पारदर्शिता लाना है, ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके। अर्थात सूचना के अधिकार का अर्थ यह है कि राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक तक सरकारी कार्यों व निर्णय तथा उसके निष्पादनों से संबंधित फाइलों तथा दस्तावेजों तक आम नागरिकों की पहुंच स्वतंत्र होनी चाहिए, अर्थात सरकारी कार्यकलापों में पारदर्शिता होनी चाहिए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19(1) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सूचनात्मक ढंग से जोड़ने की बात कही गई है। इनको ध्यान में रखते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम लाया गया। इसके लिए सरकार ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन किया है। आम नागरिकों द्वारा मांगी गई सूचना को समय पर उपलब्ध कराना अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है, ऐसा बताया गया है। आरटीआई के दायरे में आने वाले सभी डिपार्टमेंट से आप सूचना ले सकते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना किसी भी रूप में मांग सकते हैं, लेकिन मांगी गई सूचना डिजिटल रूप में मौजूद होनी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और तमाम सरकारी दफ्तर, सभी सरकारी बैंक, सारे सरकारी हॉस्पिटल आदि। किसी भी खुफिया एजेंसी की जानकारियां जिनके सार्वजनिक होने से देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरा हो, आप उसको आरटीआई के तहत नहीं ले सकते हैं। साथ ही दूसरे देशों के साथ भारत से जुड़े हुए मामले व उनकी जानकारी भी आप आरटीआई के तहत नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यह अपने देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी है। सूचना पाने के लिए कोई भी सादे कागज पर अपनी मांग को लिखकर या टाइप कराकर 10 रुपए की फीस के साथ अपनी एप्लीकेशन संबंधित अधिकारी के पास आप जमा कर सकते हैं। अगर आप बीपीएल परिवार से हैं, तो आपको सूचना के लिए एक भी पैसा नहीं देना होगा। आपको अपने बीपीएल कार्ड की फोटोकॉपी एप्लीकेशन के साथ देनी होगी। साथ ही अगर कोई संगठन या सरकारी कार्यालय आपको सूचना देने से मना करता है या फिर जानबूझकर देरी करता है या फिर किसी तथ्य को छुपाने की कोशिश करता है, तो उसके लिए आप फिर से अपील कर सकते हैं। तय समय से सूचना की देरी की स्थिति में संबंधित अधिकारी पर रोजाना के हिसाब से 250 रुपए के अनुसार 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर आरटीआई का जवाब 30 दिन में नहीं आता है, तो फिर आपको आरटीआई के तहत सूचना फ्री में दी जाती है। सूचना का अधिकार क्यों आवश्यक है? यह प्रशासन को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता है, जनता की भागीदारी को बढ़ता है, प्रशासनिक मनमानी को रुकने और जनहित को प्रोत्साहित करता है या निर्णय निर्माण करके जनता के हित में फैसला लेने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को मजबूर करता है। नौकरशाह व सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए आरटीआई द्वारा जवाब मांगा जा सकता है व लोक सेवकों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के अवसरों को कम करता है। लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार को घटाता है, प्रशासन को जनता की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। सूचना का अधिकार कैसे बना है, इस पर बात करते हैं। भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान एक कानून 1923 में पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के कार्य योजना से आम जनता की पहुंच को दूर रखा जाना था। यह कानून 1923 में पारित हुआ और यह ब्रिटिश शासनकालीन भारत में पूरी तरह से लागू होता रहा। 1947 में भारत की आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत में बनाया गया संविधान लागू हुआ, किंतु इस भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा 1923 के बने कानून की ओर ध्यान नहीं दिया गया। सन 1975 में उत्तर प्रदेश सरकार और राजनारायण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि लोक प्राधिकारियों द्वारा लोक कार्यों की सूचना आम जनता को उपलब्ध करवाई जाए और इसी के बाद आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम को लाने के प्रयास किए गए। अंततः उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार द्वारा 12 मई सन 2005 को यह विधेयक पारित किया गया और 15 जून 2005 को राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के हस्ताक्षर के पश्चात यह विधेयक अधिनियम के रूप में पारित हुआ। उसके बाद में दिनांक 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून देश में लागू किया गया। क्या आपको 1923 में ब्रिटिश शासनकाल में उठाए गए इस कदम की जानकारी पहले से थी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा में क्या क्या प्रावधान किया गया है, इसके बारे में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धाराओं के बारे में आपको बताते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 3 यह कहता है कि भारत के किसी भी नागरिक को इस अधिनियम के तहत किसी विधि पूर्ण सूचना को प्राप्त करने का अधिकार होगा, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी सरकारी लोकसेवक के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई सूचना प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
केवल विधिपूर्ण सूचना को ही भारत का कोई भी नागरिक अधिनियम की धारा 3 के तहत प्राप्त कर सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 6 यह बताता है कि सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या है। तो इसके लिए जो व्यक्ति सूचना मांगना चाहता है वह संबंधित अधिकारी को एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा। यह प्रार्थना पत्र ऑनलाइन भी दे सकते हैं, जिसका शुल्क 10 रुपये निर्धारित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7 यह बताता है कि आवेदक की सूचना पर निस्तारण का प्रावधान है। इसके अनुसार सूचना के अधिकार के तहत किए गए आवेदन का उत्तर 30 दिन के अंदर दिया जाएगा। यदि कोई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी है, ऐसी सूचनाएं इस अधिनियम के अंदर नहीं आती है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 में कुछ सूचनाएं आवेदक को नहीं दी जा सकती है। इसका विवरण अधिनियम 23 में दिया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 23 में न्यायालय के अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया है। इस अधिनियम के तहत यदि कोई विभाग सूचना देने में देरी करता है या सूचना नहीं देता है तो विभाग को कार्रवाई से दंडित किया गया है। अधिनियम की धारा 12 में केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान को बताया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की किस धारा के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाएगा। इस आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के साथ साथ आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी और ये नियुक्ति मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अधिनियम की धारा 13 में आयुक्तों के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। इसमें मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयोग के कार्यकाल के बारे में कहा गया, लेकिन 2019 में सूचना का अधिकार अधिनियम संशोधन विधेयक पारित किया गया, जिसमें इनके कार्यकाल के बारे में यह प्रावधान किया गया कि यह केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करेगा कि सूचना आयुक्त का कार्यकाल क्या होगा। अधिनियम की धारा 14 में कहा गया है कि सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति के आधार पर पदच्युत कर सकता है। यदि मुख्य सूचना आयुक्त पर कोई आरोप लगाया गया है और यह आरोप सिद्ध हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15 में आयोग के गठन पर बात की गई है। इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सूचना आयोग का गठन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाएगा। राज्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सरकार एक सूचना आयुक्त एवं 10 उपायुक्त और इनकी नियुक्ति तथा पद से हटाने दोनों का अधिकार राज्यपाल को होगा, क्योंकि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18 में सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियां क्या है, इसका उल्लेख अधिनियम की धारा 19 में किया गया है। अधिनियम की धारा 19 में सूचना प्राप्त होने पर अपील करने की व्यवस्था को बताया गया है। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी विभाग से सूचना प्राप्त करना चाहता है और वह विभाग बिल्कुल सूचना देने में असफल रहता है तो संबंधित व्यक्ति सूचना आयोग से इसकी अपील कर सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 में प्रावधान किया गया है कि यदि लोकसेवक संबंधित विभागाध्यक्ष किसी भी प्रकार की मांगी गई सूचना को देने में असफल रहता है या सूचना उपलब्ध नहीं करा पाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जो कि शुरुआती 100 दिन तक 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपये का आर्थिक दंड और इसके बाद विभागीय कार्रवाई होगी। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 24 में सूचना देने की छूट को बताया गया है। इसके तहत जो विभाग गोपनीय और भारतीय सुरक्षा में लगे हुए हैं जिनकी सूचना नहीं दी जा सकती है, ऐसे विभाग को सूचना देने की छूट दी गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यूपीए सरकार में लाया गया। इसे 12 अक्टूबर 2005 को जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था, लेकिन मोदी सरकार में जम्मू कश्मीर से धारा 370 के तहत विशेष दर्जे का बना हुआ प्रावधान हट गया है। आज की स्थिति में यह अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है। आशा करते हैं कि आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। आप यह वीडियो इलेक्शन केयर पर देख रहे थे। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।